कहे कि आप भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की कार्य समिति में सदस्य चुने गए हैं, तो प्रदेश की कार्य समिति में काउंसिल में आप बोलिए कि भर जाति को भारतीय क्षत्रिय के समनामी जोड़ा जाए। आप भाजपा से सवाल अपना रखिए, अपने तरफ से मांग रखिए। अच्छा, एक बात बताइए। रुकिए पूरी बात सुनिए। अरे जब योगी जी ने कह दिया कि यही कालांतर में ही राजभर है, तो उनके पुरुषार्थ पर थोड़ी कहा, बबन जी के पुरुषार्थ पर थोड़ी कहा, वो तो हम लोग के पुरुषार्थ पर नहीं, उनके नहीं कहा, पूरे राजभरों के ऊपर कहा। ये टिप्पणी ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ तो हम ही लोग का लगा ना, हमारा लगा, आपका लगा, राय साहब का लगा, महेश का लगा। एक मिनट लाला साहब, मेरी बात सुनिए राम अवतार जी। आप जैसे कह रहे हैं, मैं तो भिंटो को मारने का अभियान चला रहा हूँ। हाँ, भिंटो को मारिए, कोई नहीं समझता है कि मैं तो जो ये क्या कहते हैं कि जो बौद्धिस्ट वाली बात करते हैं, इनको कहते हैं भैया तुम दूर रहो हमारे समाज से। और क्या कहते हैं राणा विजय जी, वो कुषाणों ने जो है, हाँ, वो बुद्ध धर्म को गंदा कर दिया। बुद्ध जी तो हमारे ही वंश है ना, हमारे पूर्वज थे ना, हमारे राजा है ना, हमारे खानदान के सूर्यवंशी राजा है ना। तो जो उनका विचारधारा था पंचशील सिद्धांत, उसमें ये लोग घाल मेल करके और अलग से महायान संप्रदाय बना लिया, वामपंथी चला दिए। हाँ, और उसमें भोग विलास के लिए नारियों को और सुरा सुंदरी का प्रयोग करने लगे सब, बहुत अथलों में। राम अवतार जी देखिए, मैं भर मारो अभियान कभी नहीं चलाया। हमने जो इसका विचारधारा है, गलत नीतियां, जैसे समाज में जो कुरीतियां नेताओं ने फैलाया भरों के बारे में, दलित, शोषित, वंचित, तो ये अभियान तो महाराजा श्री वीरसेन देव भारतीय क्षत्रिय जी ने चलाया था, कुषाणों को समाप्त किया। तो बौद्ध धर्म का जो विनाश कर रहे थे वो लोग, बौद्ध धर्म को बेकार कर रहे थे, तब मारा था ना जी। उसी तरह से हमारे जो वंशानुगत हमारा जो पैतृक संपत्ति है, हम लोग का विरासत है जो खानदानी, उसका इतिहास मिटा रहे हैं ना ये लोग, वामपंथी, अम्बेडकरवादी, दलित, शोषित मानसिकता वाले, बौद्धिक। तो ऐसे लोगों को हम कह रहे हैं कि इनको जो है कि खत्म करिए, समाप्त करिए। ये थोड़ी है कि आपके कैलाश जी, हाँ, अरे जिस समय संविधान लिखा है ये भीम अम्बेडकर जी, उस समय हम राजा थे, हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा उस संविधान के अंदर, कुछ नहीं है। मैं बोलना चाहूँ बीच में सर, एक बताइए, जिस अम्बेडकर जी को लंदन भेजा पढ़ने के लिए, उसके बारे में क्यों लिखेगा? उसको पता था अम्बेडकर को। आज बताइए, लंदन किसने भेजा उसको पढ़ने के लिए? भाई वो सब देखिए, राजा ने भेजा ना, अम्बेडकर जी को अम्बेडकर जी को पूरा श्रेय जो दिया जाता है संविधान का, उसमें कम से कम 200 सदस्य थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अम्बेडकर जी विधि और कानून मंत्री थे, तो अम्बेडकर जी को ही पूरा श्रेय क्यों दिया जाता है? उन 200 लोगों को क्यों इग्नोर किया जाता है? संविधान वो नहीं कर रहे हैं राणा विजय जी, वो नहीं कर रहे हैं। अरे मेरी बात, जब हम राजा थे, सुनिए, जब हम उस समय राजा थे तो संविधान में राजा के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया। नहीं, उस समय राजा नहीं थे, उस समय हमारी सत्ता छीन लिया था अंग्रेजों ने, हम समय छीन लिया था। लेकिन हमारा आज भी जैसे मिलता है, ग्रंथ मिल रहा है, किला मिल रहा है। राम अवतार जी मेरी बात सुनिए, जब आपका राज छीना गया तो आपको हे दृष्टि से देखा गया, आपको बर्बाद किया गया, आपको मिटाया गया, आपको क्रिमिनल ट्राइब्स लगा दिया गया, लंदन में बैठ के नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये सच्चाई है कि राजभरों के बारे में संविधान में कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो वो आरक्षण के बारे में तो रोज किताब पढ़ते थे, रोज नए लेटर का किताब आता था उसके पास। आप एक बात बताइए, जो आपके संविधान में लिखा नहीं गया अम्बेडकर जी, तो उनको आप क्यों पूछते हो भैया? क्यों पूछते नहीं है? अरे हम लोग जब राजा थे तो हमारे बारे में क्या लिखा? ऐसा लोग कहते हैं ना कि हमें संविधान से अधिकार मिला है, हमें सुई के नोक के संविधान में अधिकार नहीं है। संविधान से देश चलता है। संविधान आप देखिए, आप दान पत्र लिख चुके थे, जो हमारे बचे हुए लोग थे राजे रजवाड़े के खानदान, उनसे जो है दान पत्र लिखवाया गया है। ये इतिहास आप जानते हैं, सरकार ने यही बतिया तो हम कह रहे हैं कि संविधान में राजभर मेरी बात सुनिए, ये सारी बात हो गई राम अवतार जी। ये तो बीपी सिंह का देन था, जो मंडल आयोग भी ले आया,
अरे दादा कहाँ ले याद है फिर तुम बीपी सिंह क्या बोल रहा है। पूरा संविधान को आप पन्ना पन्ना खोज लीजिए, राजा राजा के खिलाफ कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। हम लोग राजा थे, उस संविधान जिस समय बना है। आप इसको मानते हो ना, राम अवतार जी की हम भारतीय क्षत्रिय थे। भारतीय क्षत्रिय थे कि सम्राट चक्रवर्ती हम लोग राजा थे। जब उस समय राजा थे तो आपके नेता लोग आज काहे नहीं कहते कि हम कल अंतर में कौन नेता बोलिए तो। अब आप सब अभी तो नेता लोग को बंद कमरा में हम कुर्ता पैजामा फाड़ने के लिए तैयार है। अरे ऐसा मत करिए, नहीं नेता लोग नाराज हो जाएंगे। नेता नाराज होके क्या करेंगे, ब्याह करे यहाँ ससुर ना। हाँ। ब्याह करे यहाँ राजभरे के लगे। नेताओं में आज की तारीख में किसी में दम नहीं है नजर मिला के बात करने की। समाज सेवी कार्यकर्ताओं से न कोई की हिम्मत है, न कोई बुला ही रहा है। राणा साहब देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं भर मारो अभियान नहीं चलाता हूँ। मेरा एक ही काम है कि भर इसी पर एक ऑडियो बना के आप भेज दीजिए, नहीं तो कबाड़ी लाल बोलते हैं सब। कबाड़ी लाल एगो राजा बन गया तो सबको राजा बना। मेरे को चाहे कबाड़ी लाल बोलिए, क्या योगदान है समाज में जी? जो कबाड़ी लाल बोलते हैं वो उसका समाज में क्या योगदान है, आप उसका बारे में बात मेरी बात सुनिए। अगर कोई कबाड़ी लाल हो कुछ पा गए हैं का राजा साहब से आप? मेरी बात सुनिए, मेरे को कबाड़ी लाल बोलिए चलेगा, लेकिन समाज को बिगाड़ मत करिए। मेरी बात सुनिए, ये बताइए कि कबाड़ी लाल मतलब सोने का जो है क्या गुदरी का लाल में सोना लगता है। भाई मेरा धंधा तो वही है। तो देन है कि बनारस में 4 लाख रुपया खर्च करके और और किसी ने करवाया, किसी के अंदर हिम्मत कौन करता है प्रचार? बबुलवा के दे दिए 30,000 रुपया, आप मंगल रहे 50,000, 20 कम पौलस वह कबाड़ी लाल का। अरे भाई देखिए, राजभरों में 25 साल से 30 साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं, पूरे जगह भ्रमण किए, आपने समाज का उत्थान देखा, तो उसमें आपने कितने लोगों को जोड़ने का क्या क्या किया प्रयास? हमको कह रहे हैं, हम पूरा हिंदुस्तान को जोड़ के चलते हैं। हमारे बारे में आप जानते नहीं करते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आपने सब जगह भ्रमण किया, नेपाल गया, इंडिया गया, बिहार गया, झारखंड गया, सब जगह गया, आपने समाज को देखा। भाई मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी और आज भी कहने से पूरा हिंदुस्तान समाज हमारे कहने से ही चलता है। अच्छा, हमने पता नहीं है मेरे कहने जी सुनिए, आप जो कहेंगे मेरी बात सुनिए, आप हमारे सीनियर भी हैं और हमारे संगठन में पदाधिकारी भी हैं, ठीक है। आप जो है कि पश्चिम बंगाल के, तो आपने कहा कि राय साहब भर मारो अभियान चलाते हैं। मैं भर को नहीं मारने अभियान चलाता हूँ, मैं तो ये कुरीतियों को मारना अभियान को मारिए, जिनकी नीच बुद्धि है। हाँ, नहीं ऊपर नहीं उठना चाहते हैं, नीचे जाना चाहते हैं, उनको मारिए। तो भाई उसको तो खत्म। देखिए, कोई बादल पे थूकना चाहेगा तो अपने मुंह पे ही थूकेगा ना। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे कोई गाली देता है तो दो, लेकिन समाज को नीचे स्तर पे मत ले जाओ। अरे गाली देगा तो कैलाश नाथ जी देंगे, कैलाश नाथ जी को गाली देने वाला कौन है? नहीं, मैं कहाँ गाली देता हूँ किसी को, मैं तो बड़े प्यार से सबको कहता हूँ, सम्मान के साथ कहता हूँ। अच्छा, तो राणा विजय जी आपको 2 शब्द बोलना है। हाँ बोलिए। हम सभी नौजवान भारतीय क्षत्रिय युवा साथियों और छत्राणी बहनों से यह निवेदन करते हैं कि अब तक हम लोगों ने भारतीय क्षत्रिय संगठन बना करके और उसके बाद जो है क्षत्रिय राजपूताना संगठन बना करके आप लोगों की सेवा किए, अखिल भारतीय राजभर संगठन बना करके सेवा किए। हम लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों से लगातार। हम राणा विजय भारतीय क्षत्रिय सूर्यवंशी राष्ट्रीय प्रमुख क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष, श्री कैलाश नाथ राय जी भरतवंशी भारतीय क्षत्रिय महासंघ के अध्यक्ष जी और श्री राम अवतार भारतीय क्षत्रिय जी बंगाल से, आप जो है फाउंडर मेंबर हैं भारतीय क्षत्रिय महासंघ के, और हमारे भारतीय क्षत्रिय महासंघ में श्री महेश सिंह जी जुड़े हैं, आप जो है संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो हम लोग यह चाहते हैं कि आरोप प्रत्यारोपों से कुछ नहीं होता है। हम लोगों का इतिहास आज लूटा जा रहा है, हम लोगों के विरासतें लूटी जा रही हैं। किले कोट खंडरों पर कहीं पासी समाज, कहीं बैश्य राजपूत इत्यादि जातियां जाके कब्जा धावा बोल रही हैं।
तो हमें अपना इतिहास बचाने के लिए लड़ना चाहिए। और राय साहब, मैं एक बात जानता हूँ कि कोई भी बड़ा उद्देश्य लेकर कोई भी चला है आज तक। आपके बनारस में मदन मोहन मालवीय जी ने लेके जब चले थे तो एक राजा हैदराबाद का नवाब ने अपना जूता डाल दिया था उनको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसके जूते को नीलाम करके और एक तरफ का संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बनवा दिया और उसकी इज्जत नीलाम हो गई। तो आपको कोई भी अपशब्द कहता है, कोई भी गाली देता है या कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाता है, वो कोई कोई किसको विश्वास नहीं करेगा, न मानेगा। हम लोग आपके जो है सहयोग में, आपके समर्थन में, आपके जो है पूरी तरह से बने हुए हैं, पूरी निष्ठा से बने हुए हैं, बने रहेंगे। और आज इसका प्रमाण है कि हमारा इतिहास प्रमाणित हुआ, हम लोगों ने संघर्ष किया, इतिहास प्रमाणित हुआ। 2 प्रांतों में हम लोग जो है भारतीय छत्री के नाम से जो है राजभर जाति के लोगों को आज आरक्षण मिल रहा है गुजरात में और जो है पंजाब में EWS का। और लोग तमाम SC ST की बात करते हैं, लेकिन कहीं निराधार और बेबुनियाद है, सारी बकवास है। अब हम लोग यही कहना चाहते हैं कि राय साहब पर, चाहे किसी भाई पर, काम करने वाले भाई पर कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। और हम सब मिल करके 10 जून को चक्रवर्ती सम्राट श्री सुहेल देव राजभर जी महाराज के जो है सम्मान में चित्तौड़ा के मैदान में हम लोग चल करके और इतिहास को जो है वहाँ अपना जो है पुनः विजय उत्सव मनाएं और इतिहास को अपना जीवंत रखें और सुनहरा भविष्य बनाने के लिए हम सब मिलकर लड़ें। यही हम लोग की कामना है। 29 अप्रैल को महाराजा नंद कुंवर देव राजभर जी महाराज का, भारतीय छत्री जी का सुल्तानपुर में जयंती मनाई जाए, उनकी जन्म जयंती है। और इसी के साथ भाई राम अवतार जी कुछ कहना चाहते हैं। राम अवतार भाई बोले। राम अवतार जी बोलिए। ना, हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। महेश जी, आपको कुछ बोलना है? आधा मिनट का समय, 30 सेकंड। सर, संपूर्ण भारत में जिस तरह से क्षत्रियों को जो छुपे हुए क्षत्रियों को जिस तरह से स्थान नहीं मिला संपूर्ण भारत में, वह टाइम आ चुका है, कलयुग का टाइम, वह टाइम आ चुका है जो संपूर्ण भारत में जो क्षत्रियों का जो साम्राज्य जो छुपा हुआ है उसको बाहर लाने में जो कैलाशनाथ राय जी का, राणा भाई का जो योगदान है वो सराहनीय है। और माननीय श्री श्री महाराजा अनंत राय जी का जो स्वागत और समारोह कार्यक्रम जो बनारस में सारनाथ में हुआ, जहां उस सारनाथ की धरती पर जहां भगवान बुद्ध आकर प्रथम भाषण दिए थे, और यह सब संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए इस तरह का भाषण, और लोगों को समझना चाहिए अपनी विरासत, अपनी जो भी लोग है अपनी चीज को संगठित हमारे समाज के लोगों को रखना चाहिए। इसमें दूसरा आदमी का कोई योगदान नहीं है, अपने लोगों को ही योगदान होना चाहिए। हम एक बात बोल के समाप्त करेंगे। भारतीय छत्री महासंघ जो अभियान छेड़ा है, समस्त देश के जो छत्री हैं, चाहे वो भारतीय छत्री हो, राजपूत हो, हर प्रकार के, चाहे राजवंशी छत्री हो, हम लोग रोटी बेटी का रिश्ता तो अपने अपने में ही करेंगे, लेकिन हम सारे छत्री भाई एक मंच पे शामिल होने के लिए 10 जून को चित्तौड़ा में एकत्रित होने के लिए अखिल भारतीय राजभर संगठन, राष्ट्रीय भारतीय छत्री महासंघ, राजपूताना छत्री जो है कि राणा विजय जी चला रहे हैं, ये सारे संगठन को आह्वान कर रहे हैं कि सब लोग आइए, अपने सम्राट महाराजा सुहेल देव जी का विजय दिवस मनाएं और एक बहुत ही भव्य तरीके से, जिसमें हमारे समाज के राजा, कई राजा आएंगे, और इसमें हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि जो है कि पूर्वत विधिवत और सम्मान करेंगे सभी राजाओं का। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत।